बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th और 6.2 आज सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस। एक आर्क गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आर्क गिवन है। इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ को किसी डिनोट करते हैं एल से। और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये आर्क है। आर्क क्या होता है? किसी सर्कल का, यानी ये जो कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा आर्क कहलाता है। और सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है, जी होता है। इस सेंटर से इस आर्क, यानी वो उस बाउंड्री तक, जो सर्कल की बाउंड्री है वहाँ तक, ये जो फासला है ये किसकी इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। और इधर से भी, यानी रेडियस हर जगह सेम है तो आर के इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और यहाँ पे जब दो रेडियस आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे कोई एंगल भी बन रहा होगा। हमने क्या करना है? फर्स्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है इस आर की। देन हमने ये जो सेक्टर फिर बन गया है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। फिर हमने लेंथ और इसका सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। फर्स्ट आर कितना गिवन है, यानी रेडियस कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। थीटा कितना गिवन है? π/3 रेडियन। ठीक है। अब अगर हमारे पास डिग्री में थीटा गिवन हो, यानी एंगल गिवन हो, तो उसे हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि हमने देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करवा के 6.1 में। तो अब थीटा लिखते हैं π/3, ये फर्स्ट रेडियन में है, और आर 5 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि लेंथ किसकी इक्वल होती है, यानी एल इक्वल होता है और थीटा के। रेडियस और एंगल को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आर की लेंथ आती है। एल इज इक्वल टू आर की जगह आर की वैल्यू 5, थीटा की जगह π/3। ये क्या बना? 5π/3। तो पाई की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे 3.1416 या 17, जो भी लिख दें। 3.1416 पॉइंट के बाद चौथे हिस्से में अगर एक आधे नंबर आगे पीछे हो भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइडेड बाई 3 करें। 15.7085 डिवाइडेड बाई 3 क्या आंसर आता है लेंथ का? 5.23 सेंटीमीटर। जो कि रेडियस सेंटीमीटर में था तो लेंथ ही सेंटीमीटर में होगी। ठीक है। अब एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। कैसे? एल इज इक्वल टू आर, थीटा आर भी गिवन था, एंगल भी गिवन था, दोनों पुट किए, मल्टीप्लाई करवाए, लेंथ का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर किस चीज़ की इक्वल होता है? हाफ, यानी 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। आर की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पुट करते हैं 1/2 इंटू आर की जगह 5 का स्क्वायर इंटू 5/3। 1/2 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 इंटू π/3, यानी 3.1417 डिवाइडेड बाई 3। ये ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, क्या बने? 3.1417 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 3.1417 ही बना। फिर 25 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 78.5425 डिवाइडेड बाई 3 2 6। इसको, यानी इसको 6 से डिवाइड करवाया, आंसर आया 13.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? एरिया है। तो हमने इस क्वेश्चन में लेंथ और एरिया ही फाइंड आउट करना था। लेंथ किस चीज़ की इक्वल होती है? एल इक्वल होता है और थीटा की। और एरिया किस चीज़ की इक्वल होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर और थीटा क्वेश्चन में गिवन थे, यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट की, लेंथ भी आपने फाइंड कर ली और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखें, गिवन है और थीटा गिवन है। और थीटा कितना है? 120 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, इसको फर्स्ट रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करवा के। तो क्या आंसर आएगा? 2π/3, यानी इनको डिवाइड करवाएं। 6 2 12, 6 3 18, 0 0 से कट गया, 2π/3। अब ये क्या है? थीटा है और आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह 12 लिखें, थीटा की जगह 2π/3 लिखें, तो क्या आंसर आएगा? 8π। तो 8π की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 3.1417। तो लेंथ आ गई 25.13। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर की जगह वैल्यू 12 का स्क्वायर, थीटा की जगह वैल्यू 2π/3, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2π/3, 3 1 3, 3 48 144। तो 48 को 2π से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया? 48 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.1417। अब नीचे डिवाइडेड बाई 1/2, 2 1 2, 2 24 48, 24 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 3.1417 से 6.2834। 6.2834 को 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 150.80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। एल गिवन है 6 डेसीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री 40 मिनट 30 सेकंड। फर्स्ट इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे थीटा एंगल को। देन हमने फार्मूला में लेंथ में पुट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा में। ठीक है। और हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 40 मिनट 30 सेकंड। फर्स्ट इसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लें। जब डिग्री में हो जाएगा उसको π/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 डिग्री प्लस 45 मिनट है, इसको 60 पे डिवाइड करवाओ तो ये हमारा आंसर डिग्री में आ जाएगा। 30 सेकंड है, इसको 3600 यानी 3600 से डिवाइड करवा दो तो इसका आंसर भी डिग्री में आ जाएगा। तो फर्स्ट 45/60 का आंसर निकाला, 30/60 मल्टीप्लाई 60 यानी 3600 का आंसर निकाला। तो क्या आंसर है? 60 डिग्री प्लस 0.7075 प्लस 0.0083।
तीनों को ऐड किया, क्या हमारे पास आंसर बना है 60.7583, ये हमारे पास डिग्री बन गई। इसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखी 3.1417 डिवाइडेड बाय 180, सॉल्व करवाया तो आंसर क्या आया थीटा का 1.0604, ये क्या है रेडियन में इसका आंसर है एंगल का। और आर हमारे पास कितना गिवन है 6, हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर की जगह 6 पर पुट करें, थीटा की जगह 1.040604 पुट कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई आंसर है एल इज इक्वल टू 6.36। और इधर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं, 1/2 आर स्केयर थीटा, 1/2 आर की जगह 6 का स्केयर, थीटा की जगह 1.0604, तो 1/2 इंटू 6 का स्केयर 36, 1.0604, 2 1 2 2, 18 36, तो 18 को 1.0604 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 19.08 डेसीमीटर स्केयर। ये हमने इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया आर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब सेंट्रल एंगल इन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, जो एंगल है वो कितना है 75 डिग्री, थीटा कितना लिख दिया 75 डिग्री। अब इसको फर्स्ट डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, लेंथ फाइंड आउट करनी है एल, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, और एरिया फाइंड आउट करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है, सॉल्व किया है, लेंथ भी फाइंड किया और एरिया भी फाइंड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट थीटा कितना है 75 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में, तो 75 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखी 3.1417 डिवाइडेड बाय 180, तो 75 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 3.1417 से और डिवाइडेड बाय 180 की, हमारे पास थीटा का आंसर आया 1.3090 रेडियन। अब थीटा की जगह पुट करेंगे 1.3090 और आर की जगह क्या है 4 सेंटीमीटर है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू 4 इंटू 1.3090, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसका आंसर लिखें तो आंसर क्या आएगा 5.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया किसकी इक्वल है 1/2 आर स्केयर थीटा के, ए इज इक्वल टू 1/2 आर की जगह वैल्यू लिखें 4 का स्केयर और थीटा की जगह 1.3090, तो 1/2 4 का स्केयर 16 इंटू 1.3090, 2 1 2 2 8 16, तो 8 को 1.3090 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आएगा 10.47 मीटर सेंटीमीटर स्केयर, तो ये हमारा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा, एंगल हमने फाइंड आउट करना है किस में, रेडियन में, डिग्री में नहीं फाइंड आउट करना है, रेडियन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें लेंथ भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा है। ठीक है, यानी ऐसे लिखा है एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो फिर हमें एंगल थीटा चाहिए तो वो किसकी इक्वल होगा एल ओवर आर के। ठीक है, तो हमने एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिखा है फर्स्ट पार्ट में, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एल की जगह 8 लिख दिया, आर की जगह 4 लिख दिया, 4 इधर एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। यहाँ पे भी एल इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.25 मीटर, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह 8.5 लिखें, आर की जगह 2.25 लिखें, और थीटा 2.25 इधर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा थीटा का, कैलकुलेटर से आंसर निकालना 3.78 रेडियन। ठीक है, एरिया इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस इक्वल टू 10.70 सेंटीमीटर, एरिया और रेडियस गिवन है। ठीक है, तो हमने एरिया किसकी इक्वल है हमारा 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, एरिया किसकी इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, तो एरिया लिखें ए की जगह 45, 1/2 आर की जगह लिखें 10.70 स्क्वायर, और थीटा हमने फाइंड आउट करना है वो लिख दिया, तो यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10.70 का स्क्वायर लिया, क्या आंसर आया 114.49 इंटू थीटा। अब 45 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 90, और ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इधर डिवाइड हो जाएगा 114.49 और थीटा का आंसर आ गया। 90 को डिवाइड करवाएं 114.49 से, तो आंसर आएगा 0.786 रेडियन, तो ये हमारा थीटा का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा फाइंड आउट करना है, एल की जगह लिखेंगे 100 और ना एरिया की जगह लिखेंगे 100, एरिया है और लेंथ गिवन है, तो एंगल फाइंड आउट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल की जगह क्या है 10 सेंटीमीटर है और इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, आर किसकी इक्वल हो जाएगी 10 ओवर थीटा के। ठीक है, अब हमने एरिया का फार्मूला यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ए की जगह हमने आंसर लिखना है, ए का क्या है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2, आर की जगह हमने क्या निकाला है 10 ओवर थीटा, तो 10 ओवर थीटा लिख के आर का स्क्वायर है, तो 10 ओवर थीटा का स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, अब 100 ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू बाय थीटा, इसकी स्क्वायर के साथ ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक थीटा रह जाएगा, यानी 200 इक्वल टू 100 ओवर थीटा, ये थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 200 के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 100,
इधर थीटा 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 200 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 100/200, यानी दोनों जीरो से कैंसिल, आंसर 1/2 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 रेडियन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। और फाइंड आउट करना है किसमें, जिसमें लेंथ भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू पाई, और हमने फाइंड आउट करना है L इज इक्वल टू आर थीटा, वही फार्मूला, L की जगह 4 लिखेंगे, आर थीटा, ठीक है, और थीटा की जगह क्या है हमारा आंसर पाई। तो 4/पाई इक्वल है, यानी यहाँ अगर पाई लिख दें थीटा की जगह, नेक्स्ट स्टेप में आर इक्वल टू, ये पाई इधर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/पाई। पाई की वैल्यू लिखी 3.1417, तो आर इज इक्वल टू 4/3.1417, क्या आंसर है, आर इज इक्वल टू 1.273 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा रेडियस है। एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। फर्स्ट ये थीटा एंगल 15 डिग्री में से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 15 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15 1 जार 15 12 जार 180, पाई/12 आंसर आ गया थीटा का, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह पे 6 लिखें, इक्वल टू आर थीटा की जगह पाई/12, 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो गया, पाई उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, इक्वल टू आर, 12 × 6 डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू आर। नेक्स्ट देखें 12 × 6 क्या है, 72, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या है, 3.1417 इक्वल टू आर, और इसको 72 को डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा 22.9, ठीक है, 91 इक्वल टू आर। तो यही हमने आर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा गिवन है पाई/2 रेडियन, हमने आर फाइंड आउट करना है। एरिया किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो एरिया की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया, फर्स्ट थीटा पाई/4 है, पाई की वैल्यू लिखी 3.1417 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हमारा थीटा का आ गया 0.7854, ठीक है, रेडियन। हमने क्या करना है, यहाँ पे आर निकालना है। ए किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर ऊपर जाके ए के साथ, यानी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू 1 आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हमें आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट आर बच गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2a डिवाइडेड बाई थीटा होल का स्क्वायर रूट। 2 ए की जगह ए की वैल्यू लिखी 200 डिवाइडेड बाई थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखी 0.7856, वो वैल्यू लिख दी, ऊपर 200 से मल्टीप्लाई हुआ 400 डिवाइडेड बाई 0.7856, आंसर क्या है 509.295, किसका आंसर है, ये इक्वल टू आर के, ठीक है। तो आर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 22.57, यही हमने आर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एरिया गिवन है, कितना है, 100 डेसीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है, 10 डेसीमीटर, ठीक है, और एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, एल इक्वल है आर थीटा के। यहाँ पे क्या करेंगे, एल की वैल्यू लिखेंगे 10 इक्वल टू आर, आर लिखेंगे और थीटा, ठीक है। हमने वहाँ थीटा फाइंड आउट किया, किसके इक्वल आया, 10/आर के, ठीक है। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ए की जगह वैल्यू लिखें 100 इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, थीटा की जगह लिखें 10/आर, तो ये आर डिवाइड करेगा, ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल, जस्ट एक आर बच गया, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, यानी 5r इक्वल टू 100। उसके बाद r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 20, 100/5 क्या होता है 20, यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखें 30 इंचेस पेंडुलम, यानी लेंथ दी हुई है, ठीक है, कितना है, स्विंग थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, फाइंड लेंथ ना, ये रेडियस गिवन है 30 इंच का, क्या है, पेंडुलम है, स्विंग क्या रहा है, कितना, थ्रू एंगल से 30 डिग्री के, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस, लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल फाइंड आउट करना है, थ्रू विच द टॉप ऑफ पेंडुलम स्विंग, आर कितना है 30 इंचेस, थीटा कितना है 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करवाया तो पाई/6 आंसर आ गया थीटा का। आर कितना है 30 डिग्री, एल फाइंड आउट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू 30 इंटू पाई/6, तो 36 1 जार 6 6 5 जार 35 पाई, एल का आंसर आ गया, और पाई की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे 3.1417, एल इज इक्वल टू 15.7। देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, आर गिवन है 10 किलोमीटर, वेलोसिटी गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर की, थीटा हमने फाइंड आउट करना है, टाइम 21 मिनट गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर, रेडियस 10 किलोमीटर, वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर, थीटा फाइंड आउट करना है, टाइम 21 मिनट, टाइम मिनट्स में है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है,
तो वेलोसिटी को भी किलोमीटर पर मिनट में हमने चेंज आउट करना है। जब आवर से मिनट में चेंज करेंगे तब ये भी किलोमीटर पर मिनट में होगी, ये भी मिनट में होगी, रेडियस भी गिवन होगा, तो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर, टाइम 21 मिनट, आवर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। वेलोसिटी को पर मिनट में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 60, 42 आवर है, ठीक है, इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, डिवाइड करवा दिया, आंसर है 0.7 किलोमीटर पर मिनट। अब किसका आंसर है, वी का। एस क्या होता है, वही डिस्टेंस यानी एल होता है, ठीक है, किसकी इक्वल है, वी क्रॉस टी के। एस किसकी इक्वल होता है, स्पीड किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो एस इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई 21, तो क्या आंसर आएगा 40.7। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह पे ये लिखें, हमने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। एल की जगह पे 14.7 और आर की जगह पे 10 किलोमीटर था तो 10 लिख दिया, तो थीटा किसकी इक्वल है 14.7 डिवाइडेड बाय 10। इसका क्या आंसर आएगा 1.47। ये 1.47 क्या है, रेडियन है। तो थीटा को अगर हमने डिग्री में शो करवाना हो तो क्या करेंगे 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या 1.47 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया 264.6 डिवाइडेड बाय पाई का आंसर लिखा 3.1417 इक्वल टू थीटा। तो 3.1417 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक रेडियन में आंसर था, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवा के डिग्री में भी आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पैरामीटर एंड हाफ सर्कल इन फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग फार्मूला। हमने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा, हाफ सर्कल का, आधे सर्कल का। अगर ये कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल का डायामीटर 12 मीटर है ए से बी तक, तो यहाँ डायामीटर क्या सेंटर से क्रॉस कर रही है, तो सेंटर से ए तक या सेंटर से बी तक कितना डिस्टेंस होगा 6। तो सेंटर से ए तक क्या यानी बाउंड्री तक क्या होता है, आर होती है, ठीक है, रेडियस होता है, ठीक है। तो आर किसकी इक्वल होता है, डी बाई 2 के। टोटल डी कितना है 12 सेंटीमीटर। आर किसकी इक्वल है, डी बाई 2 यानी 12/2 यानी आर इज इक्वल टू 6। आर हमारे पास 6 है, डी हमारे पास 12 है। फार्मूला हमने यूज़ करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये पैरामीटर फाइंड करने के लिए और हाफ सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और जब हाफ सर्कल है तो इसका मतलब यहाँ 0 से शुरू होकर यहाँ पाई पे आके ख़त्म होगा, यानी हमारे पास कितना है एंगल पाई का, ठीक हो गया। थीटा किसकी इक्वल है, पाई की इक्वल है। एरिया 6 की इक्वल है, थीटा पाई की, पाई मतलब 180 की इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब देखें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो पैरामीटर किसकी इक्वल होता है, लेंथ प्लस एल प्लस डी, ठीक है। तो हमने यहाँ यूज आउट कर दिया, पी इज इक्वल टू एल की जगह क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर थीटा लिख दिया एल की जगह, प्लस डी, डी यानी डायामीटर, ठीक है। और पी इज इक्वल टू आर की जगह वैल्यू लिखी 6, थीटा की जगह वैल्यू लिखी पाई, प्लस डी की जगह वैल्यू लिखी 12। पी इज इक्वल टू 6, पाई की जगह लिखें 3.1417 प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 6 से आंसर आएगा 18.8502 प्लस 12, तो क्या आंसर आएगा पी का 30.85। ये हमारा पैरामीटर है। नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया किसकी इक्वल है, एरिया इक्वल है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की जगह इसकी वैल्यू लिखी 3.1417 और आर की जगह 6 का स्क्वायर। 1/2 3.1417 इंटू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 2 1 2 2 18 36। 18 को 3.1417 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एरिया आ जाएगा 56.55। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखें, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। आवर और मिनट्स में देखो, अगर हम क्लॉक बनाएं तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स होते हैं, और वो पूरा सर्कल होता है, यानी वो क्या होता है, पूरा सर्कल कितने होता है 360 का, उसके पार्ट्स कितने होते हैं 12 पार्ट्स होते हैं। 12 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 12। तो हम 360 को जब 12 पे डिवाइड करवा देंगे तो एक पार्ट कितने एंगल का बनेगा 30 डिग्री का, सही है। 9 o'clock लिखा है, जब भी एंगल लिखो आर में मिनट्स में, तो हमने क्या करना है आर एंड और मिनट एंड में लिखना है, तो हमने उसको एंगल में यानी डिग्री में बताना है। तो क्या करेंगे, आर फर्स्ट आर लिखेंगे प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 ताकि वो भी आर बन जाए, और उस सारे को 30 डिग्री से, ये जो हमारा 30 डिग्री यानी एक हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ओवरऑल सारा हमारा आंसर डिग्री में एंगल में आ जाएगा। तो एंगल इक्वल टू आर प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 और बाय 30 डिग्री। ये फार्मूला माइंड में रख लेना है, एंगल का है आर प्लस मिनट ओवर 60 और बाय 30 डिग्री। आर की जगह लिखें 9 प्लस मिनट, अगर चूंकि है ही नहीं 9 o'clock है, 9 प्लस 0 मिनट, तो 0 ओवर 60 और बाय 30 डिग्री। 9 प्लस 0 की डिवाइडेड में कुछ भी लिख दें तो 0 ही आता है। 9 प्लस 0 यानी 9 और बाय 30 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है। एंगल क्या आ गया 270 डिग्री।
और अब हमने क्या किया, अगर उसको एंगल फाइंड आउट करना है तो वो किसकी इक्वल है, टोटल 360 में से 270 निकाल दोगे तो 90 डिग्री। 90 को अगर रेडियन में लिखना चाहो तो पाई ओवर 180, तो पाई ओवर 180 क्या है, 91 आर 90, 92 आर 180, यानी पाई बाई 2 रेडियन में आ जाएगा। सही है, पाई बाई 2 रेडियन हमारे पास क्या है इसके, और हैं कहाँ से, यानी क्लॉक चूँकि क्या चलती है इस तरह, यानी ये क्या है क्लॉक वाइज, लेकिन हम एंगल किस तरह मेजर करते हैं, इस तरह एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ इस तरह। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हमारा 270 पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये जब एक्स वाई प्लेन बनाते हैं यहाँ 270 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, 360, यहाँ 270 है। ठीक है, तो ये जो जगह है अगर हम इसे 360 कहें तो 360 में से 270 निकाल देंगे तो टोटल हमारे पास 90 का एंगल बन गया। अब 90 एंगल है डिग्री में, इसको पाई बाई 120 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, पाई बाई 2 रेडियन बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 230 क्लॉक। आप इसको एंगल में फार्मूला यूज़ किया, आर प्लस मिनट ओवर 60 इंटू 30 डिग्री, तो मिनट की जगह 2 प्लस 30 ओवर 60 इंटू 30 डिग्री, 2 प्लस 0.5 इंटू 30 डिग्री, 2.4 प्लस 30 डिग्री यानी 75 डिग्री। तो एंगल कितना है, 180 में से 75 निकाल दो, 105 डिग्री। तो 105 को अगर 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो 105 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करवाया पाई बाई 180 से, तो 7 पाई बाई 2 लास्ट पे रेडियन में आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखें, 6.45 क्लॉक। तो एंगल में और प्लस मिनट ओवर 60 और होल को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाया, और कितना है 6 मिनट कितना है 45 डिवाइडेड बाई 60 और 30 डिग्री, 6 प्लस 45 ओवर 60 कितना होता है 0.75 और बाय 30 डिग्री, तो 6 प्लस 45 ओवर 60 कितना है 0.75 30 डिग्री, 6.75 प्लस मल्टीप्लाई 30 डिग्री, तो लास्ट पे आंसर क्या आएगा 202.5 डिग्री। आप 270 में से माइनस कर दें 202.5 डिग्री तो क्या आंसर आएगा 67.5 डिग्री। 67.5 को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 पाई बाई 8 रेडियन हमारा लास्ट पे आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारी 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 6.3 सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।